हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक वॉल हैंगिंग जो हम बनाने वाले हैं वेस्ट मटेरियल से। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक वेस्ट कार्डबोर्ड। उसे मैंने कट किया है एक स्क्वायर शेप में और इसे कट करने के बाद हम इस पर लगाएंगे कुछ डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। सो मेरी वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको एंड तक देखने मिलेगी। सो यहाँ पर मैंने वो कार्डबोर्ड ले लिया है और इस पर मैं लगाने वाली हूँ कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स जो ऑलरेडी पेंटेड है। अगर आप चाहे तो बिना पेंट वाले पॉप्सिकल स्टिक्स भी ले सकते हैं। सो पॉप्सिकल स्टिक्स को मैंने मेजर कर लिया है और उसी के मेजरमेंट से मैं कार्डबोर्ड में भी मेजरमेंट करके एक स्क्वायर बना रही हूँ। और जो अंदर का पोर्शन है जो मैंने मार्क कर लिया है वो मैं सिजर की मदद से कट कर लूँगी। मैंने उसी के साइज़ का एक और कार्डबोर्ड कट कर लिया है और अब इन दोनों कार्डबोर्ड की पीसेस को मैं ग्लू की मदद से चिपकाने वाली हूँ। इस तरह से देखिए। सो यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है, उसी पर मैं ये दूसरा पीस लगाने वाली हूँ। इससे मुझे मेरा कार्डबोर्ड स्टर्डी मिलेगा। जो मेरा कार्डबोर्ड ऑलरेडी बहुत पतला है, सो मुझे इसे थिक करने के लिए 2 लेयर्स चिपकाने पड़ रहे हैं इस तरह से। ये इस तरह से बहुत ही हार्ड हो जाएगा। सो मैंने इसे चिपका लिया है और उसके जो एंड्स है, जो कॉर्नर्स है, उसे सिक्योर करने के लिए मैंने उस पर मास्किंग टेप लगाया है। सो इस तरह से मुझे अपने एंड्स बहुत खुले खुले लग रहे हैं और वो अच्छे से चिपक नहीं रहे हैं थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से उस पर मास्किंग टेप लगा लिया है, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाए और वो निकले ना बाद में। सो जो पॉप्सिकल स्टिक्स मेरे पास थे उस पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है और इसे मैं अपने जो कार्डबोर्ड का जो फ्रेम मैंने बनाया है, जो स्क्वायर पीस मैंने लिया है, उस पर मैं इसे ग्लू की मदद से चिपकाने वाली हूँ। सारे पॉप्सिकल स्टिक्स एक के नीचे एक लगाने वाली हूँ और सारे पॉप्सिकल स्टिक्स के बीच में थोड़ा गैप रखने वाली हूँ जिससे ये और ज़्यादा अच्छा लगे। सो आप देखेंगे आगे मैं किस तरह से इसे चिपकाने वाली हूँ।
सो गाइस, इस तरह से मैंने अपने सारे पॉप्सिकल स्टिक्स को चिपका लिया है और इसके आगे मैं इसे और सिक्योर करने के लिए इस पर लगाऊंगी जेसो का एक कोट, जैसे ये और उसका एक अच्छे से बेस तैयार हो जाए। और जेसो का कोट जैसे ही मैं लगाऊंगी उसे मैं सूखने रख दूंगी और सूखने के बाद मैं उसे पेंट कर दूंगी। सो आगे आप बने रहिएगा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। जैसों का कोट पूरी तरह से सूखने के बाद यहाँ पर मैं उसे एक ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ, हल्का ब्लू ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक ओशन का इफ़ेक्ट देना है, ओशन अंडर वाटर एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं ब्लू कलर से ही शेड्स दे रही हूँ। सो टॉप जो लेयर है वो मैंने थोड़ा सा लाइट दिया है। अगर आप ओशन देखोगे तो जैसे जैसे ओशन डीप होता जाता है वो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा गहरा होते जाता है, थोड़ा डार्क होते जाता है। सो उसी का एक इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। सो जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे मैंने ब्लू कलर डार्कन किया है। सो आप आगे देखोगे कि किस तरह से मैंने पूरी तरह से इस फ्रेम को कवर कर लिया है पेंट के साथ। सो अब मैंने पेंटिंग का काम ख़त्म कर लिया है, और जो आगे का काम है उसे करने से पहले मैं इसे अच्छे से सुखा लूँगी। सूखने के बाद ये आगे के काम के लिए रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं शेल्स, और ये मैं चिपकाने वाली हूँ अपने ड्राइंग, अपने जो फ्रेम पे उस पे चिपकाने वाली हूँ। पर शेल्स में मेरे पास स्टार फिश था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे मैं अपने क्ले से ही बना लूँ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है क्ले, और थोड़ा ड्राई हो चुका था एज़ यूजुअल, सो मैंने उसमें पानी मिला लिया है और इसे मैं दूंगी एक स्टार फिश का शेप। आप देखोगे इसे मैंने हाथ से ही शेप दिया है। आप भी इसी तरह से आप जो चाहे बना सकते हो। आगे भी मैं इस तरह से वीडियोस लाऊंगी, जैसे अगर आपके पास शेल्स ना हो तो इस क्ले से आप
आप एयर ड्राई क्ले से जो मैंने यूज़ किया है उससे आप शेल्स भी बना सकते हैं। सो आगे भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल शो मोर वीडियोज़ ऑन मेकिंग शेल्स विद दिस क्ले। सो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से सॉफ्ट बना रही हूँ, और सॉफ्ट बनाने के बाद इसे ईज़ी रहेगा कि मैं उसे एक स्टार का शेप दूँ। ये मैंने यहाँ पर एक स्टार शेप ऑलरेडी कार्डबोर्ड पे कट कर लिया है, जिससे इस मेरे स्टार फिश को एक अच्छा बेस मिले, वो थोड़ा थिक रहे। सो यहाँ पर मैं जो क्ले है उस पर चिपका रही हूँ इस तरह से। चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं, जो क्ले के बचे हुए कॉर्नर्स हैं, उसे मैं कट कर लूँगी। सो देखिएगा इस तरह से मैं सारे कॉर्नर्स कट कर रही हूँ, इससे मुझे एक स्टार शेप आएगा। इससे इजी भी रहेगा, क्योंकि अगर आप हाथ से शेप दोगे तो इट विल बी अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। सो इससे अच्छा मैंने ये आइडिया उसके लिए ये हैक ढूंढा है। सो इस तरह से मैंने उसे एक स्टार का शेप दे दिया है। और अब इसके आगे जो स्टार फिश के जो और पार्ट्स है उस पर मैं लगाऊंगी। आप आगे आगे वीडियो में देखिएगा मैं स्टार फिश कैसे बना रही हूँ। सो जो मेरा स्टार फिश है उसे और ज़्यादा नेचुरल दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल्स बनाकर चिपका लिए हैं। वही जो एक्स्ट्रा क्ले मेरे पास था उसी से मैंने बना लिया है, कोई वेस्टेज नहीं किया है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर देखिएगा इस सर्कल्स पे मुझे और एक राउंड शेप चाहिए था। सो मैंने पेन की मदद से उस पर राउंड शेप्स बनाए हैं। आपको उसके लिए कोई अलग से टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी जो ओशन थीम है मेरा, उसके हिसाब से मेरे सारे आर्टिकल्स जो है वो मेरे पास है। सो अब मैं इसे रफली लगाकर देख रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर लगनी चाहिए जो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे। सो आप भी इस तरह से रफली लगाकर देख सकते हैं, और अगर आपको ना पसंद आए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को मैं ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ, जैसे कि वो इंस्टेंटली चिपक जाए। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छे से चिपकनी चाहिए वो सारी चीज़ें। अगर आपके पास फेविकॉल है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आप SR फेविकॉल जो है वो यूज़ करिएगा, उससे अच्छे से वो चिपक जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सारे शेल्स पे ग्लू गन अप्लाई कर लिया है। ये कुछ ज़्यादा ही खाली खाली लग रहा था। सो उसे एक नेचुरल लुक देने के लिए, अंडर वाटर लुक देने के लिए मेरे पास कुछ पर्ल्स थे, जो उसे भी मैंने ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका लिया है। सो इस तरह से आपके पास अगर कोई एक शेप हो एंकर का, या फिर आपके पास कोई नेट हो, सो आप वो भी लगा सकते हैं। इससे एक टेक्सचर आएगा आपके फ्रेम को, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। अभी मेरे पास जो भी अवेलेबल था जो अंडर वाटर रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चिपका लिए हैं।
सो गाइज़, मैंने स्टार फिश भी अपना चिपका लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहा था, सो मैंने पेंट से उसे हल्के कॉटन से कलर कर लिया है। और इस पर मैंने एक कोट लिखा है, एक मैसेज लिखा है जो रिलेटेड है अंडर वाटर से ही, नॉट एग्जैक्टली अंडर वाटर पर समुंदर से ही रिलेटेड है, और जो मुझे मोटिवेट करेगा और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट लिया है और यहाँ पर मैं इसे मार्कर की मदद से यहाँ पर लिख रही हूँ। कोट लिखने के बाद ये फ्रेम जो है, जो वॉल हैंगिंग है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसे हैंग करने के लिए मैं उस पर रोप लगाऊंगी। आपके पास जो भी रोप अवेलेबल हो, कॉटन, जूट या मेरे जैसे कुछ अट्रैक्टिव सा रोप मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगा दीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे ग्लू गन से रोप चिपकाने वाली हूँ। सो ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये ग्लू गन से मैं यहाँ पर कुछ ग्लू अप्लाई करने वाली हूँ। ये जो रोप है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, वो उसे मैं लगाने वाली हूँ। सो यहाँ पर देखिए, ग्लू गन से मैं इसे चिपका लूँगी। अगर आपके पास रोप ना हो तो आप उसे डबल टेप से भी आपके वॉल पर चिपका सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, डबल टेप से ये निकलेगा नहीं, ये हैवी नहीं है। सो इसका गिरने का भी कोई डर नहीं है। सो देखिए, मैंने इसे यहाँ पर चिपका लिया है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसे ग्लू गन की मदद से जो डोरी है मैंने उसे सिक्योर कर लिया है। सो मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना प्यारा लग रहा है, देखिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।